नमस्कार दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाएं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ग्राम पंचायतें जनतंत्रीय शासन व्यवस्था की पहली सीढ़ी है। प्रदेश सरकार का इस बात में गहरा विश्वास है कि जनता के लाभार्थ किसी भी योजना की शुरुआत जनतंत्र के बुनियादी ढांचे से होनी चाहिए। किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जनता का उसमें कितना विश्वास है और कहां तक उसका सहयोग और समर्थन मिल रहा है। इसी उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव, जो एक लंबी अवधि से किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए थे, कराए गए। ग्राम प्रधानों का यह चुनाव, जिसमें लगभग 4 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने भाग लिया, गांव स्तर के बुनियादी जनतंत्र का संभवतः संसार का सबसे बड़ा चुनाव था, जो स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। ग्रामीण जनता की खुशहाली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम और विशेष रूप से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना की सफलता के लिए वर्तमान सरकार ने इन योजनाओं में ग्राम प्रधानों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने का निर्णय लिया तथा इन योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद लोगों को मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि एकीकृत ग्राम विकास योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों का चयन गांव सभाओं की खुली बैठकों में किया जाए। पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए एक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2,88,000 रुपए की धनराशि स्वीकृति की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिले की 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम सभाओं को, जो अपनी आय में करों, शुल्क, भूमि प्रबंध, संपत्ति और अन्य साधनों से गत 3 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि करेंगी, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार 3,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 2,000 रुपए तथा तृतीय पुरस्कार 1,000 रुपए तक का होगा। वर्तमान सरकार जल्दी से जल्दी कृषि पर निर्भरता कम करके लोगों को उद्योगों में लगाने के लिए तत्पर है, संकल्पबद्ध है, उतावली है। वह जानती है कि प्रदेश की सारी श्रम शक्ति खेती में नहीं लग सकती। उसका दूसरा उपयोग जल्दी से जल्दी तलाश करना होगा, क्योंकि श्रम शक्ति ही प्रदेश को उन्नत और समृद्ध कर सकती है। यह ऐसा साधन है जिसका अपव्यय या जिसकी उपेक्षा प्रगति के रास्ते में बाधक है। औद्योगिकरण के दौड़ में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान के पिछड़ जाने का एक बड़ा कारण ऐतिहासिक है। अंग्रेज बम्बई, कलकत्ता, मद्रास पर
आकर टिके तो आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता मिली। स्टॉप।